everyone. I'm Asha. I welcome you all to 100i Academy. देखो, हमने इसके पहले भी यूनिट्स और मेजरमेंट्स के टॉपिक्स देखे, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन. अब इसी चैप्टर का हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब स्टडी करेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे अगर मैंने आपको कहा कि इसे रेड करो, तो आप बोलोगे 25. अगर मैंने यहां और 2 बढ़ा दिया तो आप रेड करोगे 225. और एक डिजिट बढ़ा दिया, आप बोलोगे 3225. नाउ आई विल अगेन इंक्रीज वन मोर डिजिट, तो ये हो गया 43,225. यहां अगर हमने 5 लिखा, सो इट बिकम्स 5,43,225. तो जैसे 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 इसके आगे हम कुछ और नंबर बढ़ाएंगे तो उसे रीड करना मुश्किल हो जाएगा. जब इसे रीड करना मुश्किल हो जाएगा तो उसे हम आसान कैसे करेंगे? तो उसे आसान करने का तरीका है, उसे ऑर्डर में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट इट इनटू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अब इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. वैसे ही अगर कोई छोटी सी मेजरमेंट आपने ली और वो मेजरमेंट है 0.5, तो ये रीड करना आसान है. फिर अगर उसको चेंज किया 0.005, तो ये वैल्यू कितनी है? तो ये जितनी जितनी कम होती जाएंगी तो उसको रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट है. तो अगर ऐसे वैल्यूज लिखे तो हमारा जो हमने बचपन से स्टडी किया है, हम इसको अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट करते हैं. अगर ऐसी वैल्यू हो तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बोलेंगे, लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 बोलेंगे. तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये हमें कौन दिखाएगा? तो इसके कंपैरेटिवली ये बड़ी है, इसके कंपैरेटिवली ये बड़ी है. तो कौन सी वैल्यू बहुत छोटी है और कौन सी वैल्यू बहुत बड़ी है, ये हमें ऑर्डर बताएगा. सो दिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हमें छोटे कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसकी इंफॉर्मेशन देगा. तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? सो दिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज पावर ऑफ 10. तो ये ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो इट इज पावर ऑफ 10. 10 की जो पावर होगी वो उसकी ऑर्डर होगी. तो पावर ऑफ 10 गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अब ये 10 ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे जो नंबर्स है वो 0 to 9 तक हम नंबर्स लेते हैं, बाकी तो उसका ही कॉम्बिनेशन है. और 0 to 9 देयर आर टोटल 10 डिजिट्स, इसीलिए हम इसकी पावर 10 की पावर लेंगे. सो पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अब ये ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसके निकालने के 2 तरीके हैं. एक by putting decimal point, and second is shifting decimal point. अगर कोई नंबर दिया है आपको और उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वहां हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे. लेकिन कुछ एक नंबर दिया है और उसमें ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट है,
तो उसे शिफ्ट करके हम उसकी ऑर्डर देखेंगे और बताएंगे वो नंबर छोटा है या बड़ा है। तो ये हम शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर डेसिमल पॉइंट दिया हो। तो कैसे शिफ्ट करना? अब डेसिमल पॉइंट कहाँ रखेंगे? ये रखने के लिए हमें पहला डिजिट चेक करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर दिया है उसमें का पहला डिजिट चेक करो, फर्स्ट डिजिट, और उसके अकॉर्डिंगली देखो इफ फर्स्ट डिजिट आपका, अगर फर्स्ट डिजिट इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर ऐसा होगा तो हमें डेसिमल पॉइंट रखना है। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ रखोगे? सो पुट डेसिमल पॉइंट बिफोर इट, बिफोर दैट डिजिट। तो वो डिजिट के पहले आप डेसिमल पॉइंट रखोगे। अगर वो डिजिट आपका फर्स्ट डिजिट ये 5 से छोटा होगा, इफ इट इज लेस देन 5 देन पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर इट, उसके बाद रखो डेसिमल पॉइंट। तो ये दो कंडीशन हैं डेसिमल पॉइंट रखने के। अब शिफ्टिंग के लिए क्या है? शिफ्टिंग के लिए भी वही कंडीशन है, आपको फर्स्ट डिजिट देखना है। फर्स्ट डिजिट अगर वो 5 और 5 से बड़ा हो तो डेसिमल पॉइंट उसके आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो हियर फर्स्ट डिजिट, if your first digit is greater than or equal to 5 then shift decimal point before it। तो यहाँ पे सेम वैसी कंडीशन है। और इधर अगर वो फर्स्ट डिजिट 5 से छोटा होगा देन सेम शिफ्ट, यहाँ पे पुट हम लिखेंगे तो यहाँ हम शिफ्ट, सो शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर दैट डिजिट। अब यहाँ शिफ्ट रख रहे हैं हम डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट रखने के बाद 10 की पावर कितनी होगी? तो डेसिमल पॉइंट रखने के बाद जितने डिजिट उसके बाद है दैट विल बी द पावर ऑफ 10। सो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर decimal point will is power of 10। ये 10 की पावर हो जाएगी। और यहाँ कौन सी पावर होगी? सो द नंबर ऑफ डिजिट्स by which point is shifted, point is shifted, तो जितना नंबर होगा that will be power of 10, that will be power of 10। तो ऐसा। तो अब देखो एग्जाम्पल लेंगे। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया 49, ये हमारा एग्जाम्पल है 49। अब हमें ये फर्स्ट डिजिट चेक करना है। अब फर्स्ट डिजिट आपका 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो पॉइंट कहाँ रखोगे? आफ्टर इट, यहां रख दिया तो अगर हम ये हो जाएगा हमारा 4.9 हुआ तो हमारी 10 की पावर कितनी हो गई? पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट्स है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, सो द पावर ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 1। सो 10 raised to 1, so this 1 is order, this is the order of magnitude। अगर ऐसा कोई नंबर है 6473, ऐसा नंबर दिया है आपको, तो ये फर्स्ट डिजिट चेक करो। योर फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अब ये 5 से ज्यादा है तो पॉइंट कहाँ रखोगे? बिफोर दैट डिजिट, तो उसके पहले रखो। यहां रखा तो ये हो जाएगा 6473। अब
ये डिजिट्स काउंट करो, देयर आर 4 डिजिट्स, सो द पावर ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 4। तो ये जो 4 है ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिमिलरली शिफ्टिंग में देखेंगे, अगर हमारा ऐसा कोई नंबर दिया है 75.21, ऐसा नंबर दिया है, तो अब यहां ऑलरेडी पॉइंट है, अब हमें इसे शिफ्ट करना है। तो कहां शिफ्ट करोगे, तो और हम फर्स्ट डिजिट ही चेक करेंगे। हमारा फर्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो ये पॉइंट को उसके आगे शिफ्ट करेंगे। अब ये पॉइंट आगे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इधर आ गया, तो ये नंबर हो जाएगा 0.7521। अब कितने डिजिट से आगे आ गया वो नंबर, तो वो 2 डिजिट से आगे आ गया, तो मल्टीप्लायर है 2। लेकिन अब ये +2 है या -2 है। पॉइंट अगर आगे आता हो, कोई भी अगर आगे जाता होगा तो ये हमारा पॉजिटिव साइन है, और कोई पीछे जाता हो तो नेगेटिव साइन है। क्लास में भी अगर हमारा रैंक पीछे से आगे आता हो देन इट इज वेल एंड गुड, वो अच्छा ही है, अच्छा है मतलब पॉजिटिव है। अगर हम फर्स्ट रैंक से 10th रैंक पर गए तो ये तो नेगेटिव बात हो गई ना, तो नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव। कीप दैट कंसेप्ट इन माइंड, ये बहुत इजी हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट 2 डिजिट से आगे आ गया, तो ये पावर will be 2 and it will be positive. So this will be the order. अगर हमारा नंबर ऐसे है 0.0037 ऐसा है, हमें डिजिट चेक करना है फर्स्ट, तो ये तो जीरोस है, डोंट कंसिडर जीरोस। डिजिट फर्स्ट डिजिट हम लेंगे 3। अब ये 3 5 से छोटा है तो पॉइंट उसके बाद जाएगा, तो ये पॉइंट इधर आएगा, इधर आएगा तो ये नंबर बन जाएगा 3.7। लेकिन हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर। अब ये पॉइंट 3 डिजिट से पीछे गया तो इसकी पावर हो गई -3। तो यहाँ जो ऑर्डर है दैट इज 2, यहाँ जो ऑर्डर है -3। तो ये जो पॉजिटिव पावर्स है, जितना जितना नंबर बढ़ेगा पावर बढ़ेगी, वो दिखाएगा कि आपका जो नंबर है वो बड़ा है। सो दिस इज इन द रेंज ऑफ 10। सो 449, so 4.9 into 10⁻⁴ ये दिखाता है कि तुम्हारा 10⁻⁴ तो ये नियर अबाउट 1000 के ऊपर है, 10,000 के नजदीक है। तो ये हमारे इस तरह से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखो, फाइंड ऑर्डर ऑफ, एक नंबर दिया है 36.27, सेकेंड नंबर 0.5 into 10⁻², थर्ड 0.0049, फोर्थ हमें इनकी ऑर्डर्स निकालनी है। ऑर्डर्स निकालनी है तो यहां हमें फर्स्ट डिजिट चेक करना है। दिस इज लेस देन 5, लेकिन ऑलरेडी ये नंबर्स में पॉइंट है,
पॉइंट है तो उसे शिफ्ट करो, ये पॉइंट आएगा यहां 3 के बाद, तो आपका नंबर हो जाएगा 3.627। कितने डिजिट से आगे आ गया? एक डिजिट से, सो इट विल बी 1। सो यह ऑर्डर इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब यहां देखो, यहां फर्स्ट डिजिट 5 ही है और पॉइंट उसके पहले ही है, तो यहां हमें कुछ भी चेंज करना नहीं है, क्योंकि हमारे ऑर्डर में हम पॉइंट को कहां शिफ्ट करते हैं? अगर हमारा नंबर 5 और 5 से ग्रेटर हो। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ 5 है और पॉइंट उसके आगे ही रखा है, तो यहाँ हमें कुछ भी चेंज करना नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ द ऑर्डर विल बी इक्वल टू, जो है वही ऑर्डर रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 2। अब यहाँ देखो, इस पॉइंट को हम यहाँ ले आएंगे, तो 3 डिजिट से ये पॉइंट पीछे गए, 3 डिजिट से गए, so it will become 4.9 into 10 raised to, 3 डिजिट से पीछे गया वो पॉइंट, so this will be -3, and as it is -3, so your order is -3. Look at this. अब ये पॉइंट हम इधर से इधर ले आएंगे, एक डिजिट, सिर्फ सिंगल डिजिट कंसिडर करना है, तो आगे ले आए एक डिजिट से आगे आ गए, तो इट विल बिकम लाइक दिस। लेकिन यहाँ ऑलरेडी एक 10 की पावर है, तो उसे तो हम नहीं हटा सकते, वो वैसी ही रहेगी। और ये पॉइंट एक डिजिट से आगे आ गया, तो और भी पावर एक से बढ़ जाएगी, +1, so this will become 3, so your order will become equal to 3, तो ऑर्डर 3 है। सिमिलरली यहाँ देखो, अब यहाँ पॉइंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट रखेंगे, so we will keep the point 3.57, 3 के बाद 3.57 रखा, तो ये फर्स्ट ऑलरेडी वहां है। अब हमने पॉइंट रखा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, तो मल्टीप्लायर हो गया 10 raised to 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल। So there is no order of 10, so order of magnitude will be equal to 0, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की ऑर्डर निकाल सकते हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इट इज वेरी मच इजी एंड इट इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। और भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। Find order of, first is 1 angstrom unit, second 1 astronomical unit, third suppose universal gravitational constant, that is g, that again acceleration due to gravity, that is small g. Similarly कोई और कांस्टेंट दिया है आपको, मास ऑफ अर्थ, सिमिलरली रेडियस ऑफ अर्थ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, then speed of light, radius of hydrogen atom, और 10, हम 10 एग्जाम्पल ले लेंगे, that is एप्सिलॉन नॉट। तो इनकी ऑर्डर निकालनी है, तो पहले हमें इनके वैल्यूज ही मालूम चाहिए। यहाँ सारी कांस्टेंट वैल्यूज लिए, सो सी दिस
1 एंगस्ट्रॉम यूनिट मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो सारे यूनिट्स दिए हैं इसे हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करो तो ये 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 10⁻⁻10 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.496 into 10⁻11 meter. Universal gravitational constant 6.67 into 10⁻11. Acceleration due to gravity G 9.8. Mass of Earth that will be 5.96 into 10⁻24 kg. Similarly, radius of Earth 6400 kilometer. Charge on electron 1.6 into 10⁻19 coulomb. Speed of light 3 into 10⁸ meter per second. Similarly, radius of hydrogen atom 5.3 into 10⁻11 meter and epsilon naught. So epsilon naught, that is electric permittivity. Electric permittivity. Electric permittivity epsilon naught 8.85 into 10⁻12. तो ये ऐसे सारे, वैसे प्लैंक्स कांस्टेंट भी है 11. सपोज इफ यू विल टेक प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 into 10⁻34. ऐसे जितने भी हमारे कांस्टेंट वैल्यूज है तो उन्हें हमें सारे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब यहां से हमें उनकी ऑर्डर बतानी है। तो ऑर्डर बतानी है तो या ऑलरेडी जो डिजिट है 1 है, तो इसकी जो ऑर्डर हो गई, सो द ऑर्डर विल बी इक्वल टू, जो ऑर्डर दी है दैट विल बी -10। ये ऑर्डर है। अब यहां देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496, तो पॉइंट ऑलरेडी 1 के पीछे है एंड 1 इज लेस देन 5, तो वो वही रहना चाहिए। तो यहां भी जो ऑर्डर होगी दैट विल बी इक्वल टू 11। अब यहां चेक करो क्या होगा। फर्स्ट डिजिट हमारा 5 से ग्रेटर है, तो ये पॉइंट को हमें आगे लाना पड़ेगा। अब आगे लाओगे तो यहाँ +1 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर? सो ऑर्डर विल बी -11 + 1, दैट विल बी -10. सिमिलरली G 9.8, तो यहाँ पॉइंट है लेकिन ये 9 5 से ग्रेटर है, तो उसको आगे ले आएंगे। सो इट विल बिकम 0.98 into 10⁻1, तो ऑर्डर हो गई 1. लुक एट दिस, यहां भी ये 24 10⁻24 ऑलरेडी ऑर्डर है, लेकिन ये फर्स्ट डिजिट 5 है और हमें 5 और 5 से ज्यादा नंबर होगा तो पॉइंट उसके आगे आना चाहिए। तो ये आगे आना चाहिए, आगे आएगा तो यहाँ +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो ऑर्डर विल बी 25. सिमिलरली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉइंट ऑलरेडी 1 के पीछे है, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऑर्डर विल बी -19 फॉर दिस वन। हियर 3 into 10⁸, 3 है लेस देन 5, तो ये ऑर्डर ऐसी रहेगी। सो ऑर्डर विल बी 8. नाउ इट विल इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। फिर देखो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, फर्स्ट डिजिट इज 5, आगे आ जाएगा, +1 हो जाएगा, -11 + 1, अगेन इट विल बी -10. 8.85 into 10⁻12. 8 is greater than 5, तो ये पॉइंट हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो इसकी ऑर्डर हो गई -11. नाउ सिमिलरली हियर आल्सो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +1, ऑर्डर विल बी -33. सो
Now, I think from so many examples, it is clear how to calculate order of magnitude. है ना आसान, बहुत इजी है. आप ये सारे एग्जाम्पल्स देख लो, ट्राई करो, then you will be able to calculate the order of magnitude of any number. So this is all about order of magnitude. अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स. थैंक यू सो मच.